वेलकम टू आकाश करोड़ फैक्ट्स। मैं हूं आकाश करोड़ और आप देख रहे हैं रियलिटी बिहाइंड द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इंटरनेट पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस घटना से रिलेटेड, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूं, यदि आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो से दूर ही रहें। ये एक्सपेरिमेंट लेट 1940 में रशिया में हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में रशियन सोल्जर्स ने दुश्मन सेना में से 5 सैनिकों को चुना जिन्हें एक कमरे में 30 दिन बिताने थे, और सोल्जर्स ने उनको प्रॉमिस किया कि अगर ये 30 दिन इस कमरे में बिताएंगे तो उन्हें फ्रीडम मिल जाएगी। पर शर्त ये थी कि उनको ये 30 दिन बिना सोए बिताने थे। कैदियों को वहाँ पर खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और एक टॉयलेट और कुछ किताबें पढ़ने को दी, पर उनको बैठने या लेटने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। उस चैम्बर पर एक वन साइडेड विंडो लगाई गई जिसे केवल बाहर से अंदर की तरफ देखा जा सकता था, क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरास नहीं हुआ करते थे। उस चैम्बर में एक एक्सपेरिमेंटल गैस ऑक्सीजन के साथ उचित मात्रा में छोड़ी गई, जो एक केमिकल स्टिमुलेंट लाइक कोकेन और एम्फेटामिन थी जो उन्हें जगाए रख सके। पहले 3 दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 5वें दिन से उन कैदियों की बेचैनी बढ़ने लगी। 9वें दिन के बाद उन कैदियों में से एक कैदी लगातार 1 घंटे तक चिल्लाता रहा, जिससे उसके गले के वोकल कॉर्ड्स फट गए, और इस पर बाकी कैदियों का कोई रिएक्शन नहीं था। और रिसर्चर्स ने देखा कि जो कैदी चिल्ला रहा था वो पैरालाइज हो चुका है। एक कैदी ने मिली हुई बुक्स के पन्ने फाड़कर वन वे विंडो पर लगा दी ताकि बाहर से अंदर की तरफ कोई देख ना सके, लेकिन ऑक्सीजन के इस्तेमाल से पता लग रहा था कि कैदी अंदर जिंदा है। 15 दिन के बाद रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि स्टिमुलेटिंग गैस को बंद करके चैम्बर को रीओपन करें। जैसे इन लोगों ने चैम्बर को खोला, हैरान कर देने वाला नज़ारा दिखाई देने को मिला। पूरा फर्श खून से लथपथ था और चारों कैदियों के अंग फर्श पर बिखरे पड़े थे। जी हाँ, आपने 4 बिल्कुल सही सुना, क्योंकि एक कैदी की मौत तभी हो चुकी थी जब वो पैरालाइज हुआ था। रिसर्चर्स ने देखा कि चारों लोग अपने ही शरीर का मांस खा रहे हैं, और एक कैदी ने तो अपने पेट का इतना मांस खा लिया था कि उसकी हथेलियां तक नजर आने लगी। रिसर्चर्स ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने एक को घायल और एक को जान से मार डाला। रशियन सोल्जर्स को कैदियों की तरफ से रोंगटे खड़े कर देने वाले जवाब मिले। कैदियों ने बोला, हमको आज़ादी नहीं चाहिए, हमको बाकी बची पूरी ज़िंदगी उसी गैस के साथ उसी चैम्बर में बितानी है। उन कैदियों में इस इंसिडेंट के बाद अत्यधिक बल, नशीली दवाइयों के प्रति अभूतपूर्व प्रतिरोध और जानलेवा चोटों के बावजूद जिंदा रहने की सुपरह्यूमन एबिलिटीज आ गई थी। जब घायल कैदियों को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था तो वो बार बार उसी गैस के साथ उसी चैम्बर में जाने की भीख मांग रहे थे। डॉक्टर भी उनके शरीर में बह रही सुपरह्यूमन पावर को देखकर हैरान रह गए। जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन लगाने के बाद व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उस इंजेक्शन के 10 बार लगाए जाने के बाद भी ये लोग होश में थे, और ये लोग डॉक्टर से बार बार गुहार लगा रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में रहते करे, क्योंकि उनको अब दर्द में भी मज़ा आने लगा था। बचे हुए 4 कैदियों में से एक की मौत सोने के कारण और 2 की मौत ऑपरेशन के दौरान हो गई। अब ये केस क्रूरता की सारी हदें पार करने वाला था, क्योंकि मिलिट्री ऑफिशियल के ऑर्डर के अनुसार बचे हुए कैदियों को फिर से उसी चैम्बर में ले जाना था। और जब उस कैदी को पता चला कि मुझे उसी गैस के साथ उसी चैम्बर में वापस ले जाने की बात हो रही है, उसका झटपटाना तुरंत बंद हो गया। लेकिन इस बार कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्स को भी उस चैम्बर में बंद करने का फैसला लिया गया। इतना सुनते उनमें से एक रिसर्चर ने दोनों ऑफिसर्स के हेड पर गोली मारी, और ये कहता है, मुझे अपने आप को एक दानव के साथ रूम में लॉक नहीं करना जो कभी इंसान हुआ करता था। और वह रिसर्चर वो बचे हुए कैदी से पूछता कि आखिर तुम हो कौन, और कैदी का जवाब रूह का पाने वाला आया। कैदी ने बोला, मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम सोने की प्रक्रिया द्वारा शांत रखते हो, मैं वो हूँ जिससे तुम रात को डरते हो। इतना सुनते ही रिसर्चर ने बचे हुए कैदी को भी सीने में गोली मारकर इस एक्सपेरिमेंट को जमीन में दफन कर डाला। चलो, ये तो रही एक्सपेरिमेंट की बात, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। जब रशिया से इसके बारे में पूछा गया तो इसको सिरे से झुठला दिया, और कहानी में हमको बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान कैदियों के दिल में हवा चली गई थी, वो तब भी जिंदा थे, जो साइंस के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है, क्योंकि दिल में हवा जाने से व्यक्ति की मौत ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक से हो जाती है। आपको क्या लगता है इस एक्सपेरिमेंट के पीछे की सच्चाई? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय दें, हम आपकी राय जानना चाहेंगे। तो यही थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल आकाश करोड़ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्ट कीजिए,
गुड बाय, टेक केयर।